दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है देश की राजधानी दिल्ली के कापसहेड़ा बॉर्डर से। ये बिल्कुल हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर है और आता दिल्ली के जद में है। जो कापसहेड़ा का पुलिस स्टेशन है वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और आकर बताता है कि एक उसके दोस्त हैं जिनका नाम है राम भजन। उनकी उम्र है करीब 50-52 साल और वो करीब 3-4 दिन से लापता है और उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। तो पुलिस पता करती है वो कहाँ पर रहते हैं, तो वो बताता है कि यहाँ पर एक जगह है बिजवासन, वहाँ पर वो अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हैं और उनका खेती बाड़ी का काम है और वो फसल उगाते हैं, किसान हैं। और वो मूल रूप से रहने वाले बिहार के मुजफ्फरपुर से हैं। वहाँ पर किसी रिश्तेदार की अभी मृत्यु हो गई थी जिसके अंतिम संस्कार में उनका पूरा परिवार गया। और वहाँ पर जाने के बाद में अंतिम संस्कार जब से वो फ्री हुए, उसके बाद वो अपने पूरे परिवार को बिहार ही छोड़कर ये कहकर कि मुझे अपनी खेती में जाकर कुछ देखना है, पानी वगैरह उसके अंदर डालना है, ये कहकर वो 13-14 अगस्त को बिहार से दिल्ली आ गए और आने के बाद अपने खेतों में अपने काम पर लग गए। और अब वो गायब है और उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। अब पुलिस ने सारी जानकारी लेकर एक तहरीर लिखी और उनसे कहा कि ठीक है आप जाइए, हम इनकी तलाश कर लेंगे। उसके बाद वो व्यक्ति सीधा जो राम भजन का बेटा है रंजीत, उनको फ़ोन करता है और बताता है कि आपके पिताजी गायब हैं और मैंने जो कापसहेड़ा पुलिस स्टेशन है वहाँ पर उनकी तहरीर भी लिखवा दी है। अब क्योंकि बेटा बेटा ही होता है, वो बिहार से अपने पिता को ढूंढने के लिए फ़ौरन दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। और दिल्ली में आने के बाद वो जो भी उनके दोस्त थे और जो उनके रिश्तेदार थे सबके पास जाता है, एक एक करके सबसे पूछता है। क्योंकि वो पहले पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर जाकर देखता है जो पुलिस का जो बहुत ढील और जो रवैया है, बहुत ढुलमुल है और ऐसा कोई सीरियस पुलिस काम कर नहीं रही है। तो उसको लगता है कि पुलिस के भरोसे बैठना बेकार है, अपने हिसाब से ही उनकी तलाश करनी चाहिए। और वो यही फैसला करके जितने भी रिश्तेदार यार दोस्त सबके पास जाता है और अपने पिता को ढूंढना। अब ढूंढते ढूंढते एक दिन अब इसमें वो कामयाब भी हो जाता है। वहाँ एक कूड़े के ढेर में उसको अपने पिता की लाश मिल जाती है, उनका शव मिल जाता है और वो पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस वहाँ पर जाती है और जाने के बाद बॉडी को उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और अब दूसरा जो सवाल होता है पुलिस का यही होता है कि क्योंकि अब जो गुमशुदगी की एक रिपोर्ट थी वो सीधी सी एफआईआर में तब्दील हो चुकी थी। अब पुलिस उसको थोड़ा सीरियस लेती है और जो भी उनकी कॉल डिटेल थी और जो भी उनके दोस्त हैं, दुश्मन हैं, यार रिश्तेदार, किसी से झगड़ा, कोई लेन देन, कोई अफेयर, ये सारी चीज़ों पर पुलिस काम करना शुरू कर देती है। और बेटे से पूछती है कि तुम बताओ किसी के साथ इनकी ऐसी कोई दुश्मनी है या नहीं है। तो वो बताता है कि दुश्मनी तो ऐसी कोई खास इनके साथ थी नहीं, बाकी ये इनका जो स्वभाव था बहुत चिड़चिड़ा था, ये किसी भी आदमी को जल्दी से इज्जत नहीं देते थे और बहुत सख्ती के साथ बात करते थे। और हमारे खेत के पास ही दूसरे खेत हैं, एक वीर सिंह है और एक रामदास है, उनके खेत हैं और उनसे इनका अक्सर विवाद रहता था। अब पुलिस उनको उठाती है, उनसे पूछताछ करती है और इसी बीच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आता है कि उनकी जो मृत्यु हुई है वो करंट के लगने से हुई। अब पुलिस दोबारा उस कूड़ा घर में जाती है और वहाँ पर जाकर देखती है कोई ऐसा बिजली का तार है क्या है या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ से वहाँ पर करंट आ गया। हो सकता है कि जो राम भजन है किसी काम से गए हो और वहाँ पर जाकर उनको करंट लग गया और उनकी मृत्यु हो गई हो। तो वहाँ पर कोई ऐसा इलेक्ट्रिक, कोई बिजली का कोई ऐसा तार या कोई ऐसा करंट पुलिस को वहाँ पर नहीं मिलता, जिससे क्लियर हो जाता है पुलिस को कि इनको मारा कहीं और गया है, इनको करंट से मारा है कहीं और पर और इनको यहाँ पर लाकर लाश को डंप कर दिया गया है कूड़ा घर में। क्योंकि जाहिर सी बात है बॉडी के अंदर से बदबू आती है और जब वो बॉडी कूड़ा घर में पड़ी हुई होगी तो किसी को इतना शक नहीं होगा, सबको लगेगा कूड़े की बदबू है। तो ये सोचकर जिन्होंने उनकी हत्या करी है उन्होंने उनको कूड़े के ढेर में उनकी बॉडी को डाल दिया है। अब पोस्टमार्टम में एक तो करंट की वजह से मृत्यु आती है, दूसरी आती है एक कि उनके ऊपर कुछ खरोंच के निशान हैं बहुत सारे, कुछ जैसे कुछ तार उनके अंदर घुसा हुआ है। तो खैर अब पुलिस रंजीत के कहने पर वीर सिंह और राम दास को उठाती है और उनसे पूछताछ करती है और ये तो पूछताछ उसकी चालू रहती है। दूसरा पुलिस को शक होता है रंजीत पर, जो राम भजन का खुद का बेटा है। वो पुलिस उससे के दिमाग में यही चीज़ आती है कि इसको ये कैसे पता लगा कि बॉडी कूड़े के ढेर में है और ये वहाँ पर चला कैसे गया और इसको पता कैसे चला गया। तो वो उसके सीडीआर वगैरह निकालती है बेटे के और उस पर शक करती है। लेकिन वो देखती है उस दिन वो बिहार में था जिस दिन उनकी मृत्यु हुई।
अब जब पुलिस को उसके खिलाफ कुछ नहीं मिलता तो पुलिस ये फैसला करती है डायरेक्ट, अब उससे पूछा जाए, उसको रंजीत को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुम्हें ये कैसे पता लगा कि बॉडी वहाँ पर पड़ी है। तो उसको अचानक से याद आता है और वो कहता है कि ये तो मुझे इसने रामदास ने ही बताया था, जिसको आपने लॉकअप में बंद कर रखा है। क्योंकि मैं सबसे पूछ ही रहा था और मैं इसके पास भी गया, और जब मैंने इससे पता करा तो इसने मुझसे गुस्से में कहा था कि हमें नहीं पता तेरा बाप कहाँ पर है, और हो सकता है कहीं कूड़े के ढेर में पड़ा हो तो जाकर वहाँ पर ढूंढ। और मुझे लगा इसने गुस्से में बुलाया, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में है कि मुझे सब जगह तो मैं ढूंढ ही रहा हूँ, तो कूड़े के ढेर में भी जाकर ढूंढ लेता हूँ। और मैं वहाँ पर गया, 2-4 कूड़े के ढेर में मुझे नहीं मिले, एक में जाकर वो मुझे मिल गए। लेकिन बाद में मेरे भी दिमाग में ये बात है कि इतनी पक्की रिपोर्ट, इतनी पक्की जानकारी ये रामदास और वीर सिंह मुझे दे कैसे सकते हैं। और मैंने तभी वहाँ पर मैं गया और मुझे मिल गया और मैंने आपको फिर फ़ोन कर दिया। अब पुलिस के पास एक तरीके से मोटिव भी था कि लड़ाई झगड़ा पहले से था, और दूसरा बताया भी उसी ने था। अब पुलिस उनको दोनों को फिर अपने तरीके से सख्ती के साथ उनसे पूछती है और कहती है कि बताओ तुमने उसकी हत्या कैसे करी। तो वो जब भी ये कहते हैं कि हमें क्या पता, हो सकता है कोई करंट लग गया, तो पुलिस उनको बताती है कि वहाँ पर कोई ऐसा करंट का कोई ऐसे तार वगैरह है ही नहीं कूड़ा घर में। जाहिर सी बात है उनकी मौत कहीं और हुई है और उनको डंप वहाँ पर करा गया है, और दुश्मनी तुम्हारे साथ, और फिर बताया भी तुमने ये बॉडी कहाँ पे पड़ी है। और वो पुलिस का टॉर्चर झेल नहीं पाते और वो टूट जाते हैं, और वो कहते हैं कि जी हाँ हमने ही उनकी हत्या करी है। तो पुलिस पूछते है कि अब बताइए कहानी है क्या, किस तरीके से तुमने उनकी हत्या करी। तो बताते हैं कि वो हमें बहुत अपशब्द बोलते थे, गाली देते थे, ज़रा ज़रा सी बात पर हमें डांटते रहते थे। तो हमें नफ़रत इतनी हो गई थी, एक दिन हमने ये फैसला करा कि हम उनको ख़त्म कर दें। अब जो उनका पूरा परिवार बिहार में था और वो अकेले थे यहाँ पर, तो हमने उनसे कहा कि आपसे कुछ बात करनी है, और हमने उनको बहाने से खेत पर बुला लिया। और जो खेत पे खेत के चारों तरफ एक तार बाड़ होती है, जिसके अंदर से जो है कोई जानवर नुकसान पहुँचाते हैं, नील गाय हैं या गायें हैं, वो खेत के अंदर चली जाती हैं और जो किसान की फसल है उसको नुकसान करती हैं। तो उसकी सुरक्षा के लिए अब ज़्यादातर गाँवों में यही हो रहा है कि चारों तरफ एक तार बाड़ होती है, कटीले तार होते हैं, तो किसान चारों तरफ अपने खेत में वो लगा लेते हैं। तो उनकी पहले से ही प्लानिंग थी उनको ख़त्म करने की। तो उन्होंने क्या करा, उस जो तार है, लोहे के तार होते हैं कटीले, उसके अंदर करंट छोड़ दिया उन्होंने, और बहुत मजबूती तरीके से उसके अंदर तार बांधा, और उसके बाद उन्होंने उसके अंदर डायरेक्ट उसने करंट कटीले तारों के अंदर छोड़ दिया। अब क्योंकि उनको पता था कि करंट है इसके अंदर, और वो उनसे पहले बुलाते हैं प्यार से और उनसे बात करते हैं, और वहाँ पर जाकर अपने प्लान के अनुसार वो उनसे झगड़ा शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि वो पहले से ही इतने सख्त थे, और वो उनसे बहस शुरू कर देते हैं, और वो धक्का उनको सीधा उस करंट के तार की तरफ दे देते हैं। अब जैसे ही एक आदमी बिल्कुल बैलेंस में खड़ा है, कोई उसको धक्का दे दे, और वो भी उसके अंदर करंट है और वो नोकीले तार हैं। अब जो नोकीले तार हैं वो उनके ऊपर गिरते हैं, और जैसे ही करंट लगता है तो वो एक तरीके से हिलते हैं, फड़फड़ाते हैं। तो वो तार उनके अंदर, बॉडी के अंदर भी निशान और खरोंच और जख्म एक तरीके से कर देता है, और कुछ देर में ही उनके दर्द से चिल्ला कर मतलब एक दर्दनाक उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो फिर वहाँ पर जाते हैं, वो तार हटाते हैं, जो बिजली का तार उन्होंने हटा रखा था। उसके बाद उनकी बॉडी को उठाते हैं, मोटरसाइकिल पर बिठाते हैं। अब क्योंकि 2 थे ये, वीर सिंह और रामदास, अब जो राम भजन की बॉडी को ले जाते हैं और वो जाकर कूड़ा घर में डाल देते हैं। उनकी सोच ये थी कि करंट से मरा है, और सबको यही लगेगा कि कूड़ा घर में किसी काम से क्या होगा, और वहाँ पर इनकी मृत्यु होगी। अब जो ये पूरी कहानी थी, इसके अंदर उनकी एक ज़रा सी एक ये चूक थी, क्योंकि उन्होंने खुद ही ये बता दिया कि बॉडी वहाँ पर पड़ी है और हमें नहीं पता तुम्हारे पिताजी कहाँ पर है। और एक ज़रा से पॉइंट से पुलिस ने एक तरीके से, जो एक गुमशुदा फिर एक मर्डर मिस्ट्री थी, जो कोई सबूत ऐसा मिल नहीं रहा था, नहीं लास्ट कॉल का था, ना कोई ऐसा डंप डाटा था, ना किसी तरीके की कोई दूसरी दुश्मनी थी। एक छोटी मोटी नोक झोंक थी, और उस पर कितनी आदमी नफरत पाल लेता है अपने मन में, और इस एक चूक की वजह से ये पकड़े जाते हैं, और करीब 8 दिन में ही पुलिस इस केस को सॉल्व कर लेती है। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी दूसरी किसी सत्य घटना के साथ कल शाम 7 बजे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।